गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया कक्षा 11 का चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था उसी का शेष भाग। तो 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर है समुच्चय पहला और एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण, देखो 4th सेट क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 3 6 9 12, ये एलिमेंट दे रखे हैं। अब मैंने क्या बताया था, ये जो एलिमेंट है इनमें आपको एक विशेषता नजर आएगी, प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है सभी में, देखिए ये सभी नंबर 3 के गुणक हैं, 3 के गुणक है। इसे हम किस प्रकार से लिख देंगे, x, जहां x क्या है, x 1 3 का गुणक है। किस प्रकार से है, 3 और 12 के बीच में जो है 3 is less than and equal to x and x is less than and equal to 12। 3 के बराबर भी x 3 से छोटा, 3 छोटा है यानी x बड़ा हो गया ना, और 12 x जो 12 से छोटा है और 12 के बराबर है। ठीक है, गुणक, एक 3 का गुणक, गुणांक में चलेगी। क्लियर। दूसरे पार्ट की बात करें, इसी में दूसरा पार्ट दे रखा है, इसको मैं b सेट मान लेता हूं। एलिमेंट हुए 2 4 8 16 32। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू, यहां भी आपको क्या विशेषता नजर आ रही है, ध्यान दीजिए। 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 2 करें 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 हो जाएगा। यानी यहां किस प्रकार से लिख देंगे, यहां लिखेंगे, ठीक है, और 2 की पावर x ऐसे लिख दीजिए, जहां x क्या है, नेचुरल नंबर कह सकते हो, और किससे छोटा, 5 से छोटा। तो यूं लिख सकते हो कि x जो है, x एक प्राकृत संख्या है और किस प्रकार की है कि 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 32 and 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 32 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x जो है वो 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 यहां रखेंगे तो ये डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं इसको, 5 25 125 625। तो ये देखिए 5 की पावर 1 करेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे 25 आ जाएगा, 5 की पावर 3 करेंगे 125, 4 करेंगे 425। तो इसी प्रकार से यहाँ 2 की पावर x लिखा है, यहाँ 5 की पावर x लिख देंगे और x जो है क्या हो जाएगा, वही एक प्राकृत संख्या हो जाएगा, जबकि अब की बार यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 4.246, तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं। इस प्रकार की सम संख्याएं हैं ये। ठीक है, तो x, जहां x एक सम संख्या है, ठीक है, और आगे डॉट 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 दे रखा है तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी आगे जा सकता है। इसी प्रकार से 5th में 1 4 9 100, तो ये क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ऐसे, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो x क्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, और प्राकृत संख्याएं भी कहां तक की, 10 तक की। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 5वें में लिख देंगे
इस प्रकार से x जहां x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, और प्राकृत संख्या भी कौन सी 10 है, तो लिख देंगे x जहां x 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, यूं आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ें। जो फिफ्थ है क्या है, देखिए निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है, देखिए पहला दिया है a इज इक्वल टू एक्स जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या। क्या लिखने, अवयव लिखने हैं। a इज इक्वल टू विषम प्राकृत संख्या है। विषम कौन कौन सी होती है भाई, 1 3 5 7 और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 ये सब की सब क्या है, विषम। अब यहाँ कोई बाउंडेशन तो दिया नहीं कि कहां तक की सभी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, तो डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखा जाए, इसी में सेकंड पार्ट आपको दे रखा है बी में x जहां x क्या है, एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, किस प्रकार से कि -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। ठीक है, ये बाउंडेशन दिया है, मतलब वह x की जो वैल्यू है -12 से 9/2 के बीच में है और पूर्णांक होना चाहिए, तो एलिमेंट हो जाएंगे भाई पूर्णांक। पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, तो -12 से पहले कौन सा आएगा, -12 से पहले 0 आएगा, तो 0 1 2 3 4 9/2 का मतलब कितना हो जाता है, 4.5 हो जाता है। ठीक है, 9/2 का मतलब 4.5 हो जाता है, तो ये एलिमेंट रह जाएंगे बी में। ओके, ऐसे ही थर्ड की बात करें, सी x जहां x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। यहां से इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा, यानी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू +-2। स्क्वायर रूट करते हैं तो +-2 निकलता है, यानी x का मान -2 और +2 के बराबर और इनके बीच में है, -2 और +2 के बीच में होगा, समझिए -2 और +2 के बीच में होगा, बराबर भी, तो दोनों संख्याएं शामिल भी आ जाएंगी, ये इक्वल वाला साइन भी तो लगेगा। ठीक है, तो -2 से 2 तक की जो संख्याएं आएंगी पूर्णांक वो आ जाएगी। ठीक है, -2 -1 0 1 2 ये एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ। इसमें डी में x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो 31 दिन के लिए देखिए यहाँ हमने एक रूल बना रखा है इस प्रकार से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, या इसके ऊपर जो आता है वो तो 31 दिन का महीना हो जाता है, नीचे गर्त में जो जाता है यहाँ गड्ढे में उसमें 31 दिन नहीं होते हैं, फरवरी को छोड़कर बाकी 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ष का वो एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं है, तो कौन कौन से हो गए भाई, फरवरी मार्च फिर अप्रैल फिर जून सितंबर नवंबर। ठीक है, ये हो गए जिनमें 31 दिन नहीं है, तो ये हम इस प्रकार से बदले कोष्टक में इनके नाम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है ई x जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, तो देखिए k से पहले k तक यदि अल्फाबेट आप लिखते हो इस प्रकार से a b c d e f g h i j k से पहले के ये हो गए सारे के सारे, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, व्यंजन स्वर नहीं होना चाहिए, केवल व्यंजन, ये स्वर हो गया, ये स्वर हुआ और ये स्वर हुआ, इनको हटा देते हैं, तो बाकी कितने हो गए बी सी डी एफ जी एच और जी, ये एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। देखो इधर तो रोस्टर रूप में लिखे हुए सेट हैं और इधर
समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब इनको मैच करना है, 1 2 3 6 ये अवयव हो गए, 1 2 3 6। तो कौन सी विशेषता यहां मैच हो? देखिए पहला x, जहां x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। देखो 6 की भाजक तो है, लेकिन यहां कह रहा है अभाज्य संख्या, तो ये जो 6 है ये अभाज्य नहीं है, और 1 को भी हम अभाज्य संख्या नहीं कहते। समझ में आ रहा? 1 भी भाज्य में नहीं आता और 6 भी अभाज्य में नहीं आता है। क्लियर? इसका मतलब ये a से तो मैच नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, x, जहां x संख्या 10 से कम एक विषम, तो विषम नहीं है भाई, 6 विषम में नहीं आता, ठीक है। 2 भी विषम में नहीं आता, ये भी नहीं है, 10 से कम तो है लेकिन विषम नहीं, b से भी मैच नहीं हुआ। x, जहां x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 6, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या अनंत तक, तो प्राकृत संख्याएं हैं और 6 की भाजक हैं, ठीक है, 6 में भाग जाता है इनका, ठीक है। तो ये पहला जो है ये मैच होगा किससे? C से मैच होगा। क्लियर? अब सेकंड पार्ट 2 3 वापस उसी प्रकार देखिए, x, जहां x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 6 की भाजक है, 6 में इन दोनों का भाग जाता है, तो ये दूसरा जो है ये मैच हो जाता है A से। फिर तीसरा बचा मैथ, MATHEICS, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये शब्द मैथमेटिक्स जो शब्द है उसके अक्षर होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो ये मैच हो जाता है किससे? D से। और लास्ट बचा, अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि ये उससे होना चाहिए, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। 1 3 5 7 9, और ये क्या दे रखा है? x, जहां x संख्या 10 से कम, 10 से छोटी और एक विषम प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो है ही और सारी की सारी विषम है और 10 से छोटी है। बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट जो है किससे मैच होगा? B से मैच होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।